आवर चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ताकत क्या है? ताकत के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं? तो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि ताकत क्या होती है और ताकत के प्रकार क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकत के 4 प्रकार होते हैं: अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, शक्ति सहन शक्ति और स्थैतिक शक्ति। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, फार्टलेग प्रशिक्षण के लाभ बताइए। अब फार्टलेग प्रशिक्षण के आपको लाभ बताने, क्या क्या लाभ होते हैं। ये ताकत और हृदय श्वास में सहन शक्ति बढ़ाता है। सहन शक्ति बढ़ाता है किसकी? हृदय और श्वास की। फिर आता है, एक समय में कई एथलीट प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। ठीक है, यह प्रशिक्षण पद्धति कठोर नहीं है, यह लचीला प्रकृति का है। यह हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार करता है। यह प्रकृति की अनुभव प्रदान करता है। क्या करता है? प्रकृति को अनुभव प्रदान करता है। फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, प्रशिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है? प्रशिक्षण का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति की किसी कार्य के लिए तैयार करना। किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं हम, चाहे वो गेम्स हो गए, एग्जाम्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसके लिए हम उनको तैयार करते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन, पुरुषों और महिलाओं की मांसपेशी प्रणाली कैसे भिन्न होती है? पुरुषों और महिलाओं की मांसपेशी प्रणाली में डिफरेंस बताना है आपको। ठीक है, जो पुरुषों की मांस प्रणाली होती है वो महिलाओं की तुलना में क्या होती है? अधिक मजबूत होती है। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने देखा होगा पुरुषों के अंदर जो ताकत भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है, वो कई ज्यादा होती है महिलाओं से। ठीक है, फिर क्योंकि उनमें मांसपेशियों का द्रव्यपन ज्यादा होता है और उनकी संरचना अधिक होती है। ठीक है, और जो जुड़ी हड्डियां होती हैं उनकी मांसपेशियों की, वो स्नायुबंद होती है महिलाओं की तुलना में। ठीक है, और पुरुषों का जो मांसपेशियां होता है वो महिलाओं से क्या होता है? अधिक मजबूत होता है। फिर आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, मांसपेशियों के आकार और ताकत पर उम्र बढ़ने के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। मांसपेशियों पर ताकत और उम्र बढ़ने के क्या क्या प्रभाव होते हैं वो बताना है आपको। उम्र बढ़ने से क्या होता है? मांसपेशियों का आकार में कमी आती है मांसपेशियों के, और ऐसा माना जाता है कि उनकी आंशिक रूप से प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाती है। उसके अंदर ताकत की कमी आ जाती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ जुड़ी अपेक्षाएं बीमारियों के कारण भी हो सकता है। ये सब तंत्रिका तंतुओं की प्रभावित भी कर सकता है। ये जो हमारी तंत्रिका होती है उनको प्रभावित भी कर सकता है। हाइपरटेंशन बढ़ा सकता है, और जितना भी आपको पता है इस बारे में आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर आता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, विटामिन क्या है? विटामिन के प्रकार के नाम बताइए। या फिर विटामिन शरीर के काम काज के लिए बहुत जरूरी है और इन्हें 2 समूह में बांटा गया है, इनके बारे में आपको बताना है। वो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। विटामिन क्या होता है? विटामिन कार्बन के यौगिक हैं। ये हमें विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं और हमारे शरीर में सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं विटामिन के? जैसे विटामिन के कई प्रकार होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई हैं। फिर उसके बाद बी के बहुत अलग अलग कॉमन होते हैं। B2 हो गया, B3, B5, B6, 7, 9 और 12। ठीक है, विटामिन के 2 समूह होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। वे विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं। ये विटामिन ए, डी, ई और के हैं। जो नीचे दिए गए हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, वो हैं बी और सी। ये आपको याद रख के जाने, क्योंकि ये 100% पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा 7th क्वेश्चन, व्यायाम का हृदय संवहनी प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है व्यायाम का? व्यायाम के हृदय संवेदी प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट, यह 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा है। व्यायाम की तीव्रता के साथ कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। आराम के समय यह 4 से 6 लीटर मिनट हो जाता है और व्यायाम के दौरान 20 से 40 लीटर पर मिनट होता है। हृदय गति, 1 मिनट में हृदय के संकुचन की संख्या को हृदय गति कहते हैं। ठीक है, व्यायाम के दौरान हृदय गति कितनी हो जाती है वो आप देख लेना। वैसे ज़्यादा होती है, बहुत बढ़ जाती है जब हम व्यायाम कर रहे होते हैं। रक्त प्रवाह, व्यायाम की तीव्रता बढ़ने के साथ लैक्टिक एसिड का अधिक संचय और अन्य
चयापचय उत्पादकों का उत्पादन होता है। इससे हृदय उत्पादन में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, जबकि गुर्दे और पेट में कमी आती है। सिंपल लिखना है कि व्यायाम से क्या होता है, व्यायाम में हमारे जो रक्त का वो तीव्रता होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम आराम कर रहे होते हैं तो 4 से 6 लीटर पर मिनट होता है, वो पूरे में सर्कुलेट होता है, पर जब हम व्यायाम करते हैं तो 20 से 40 लीटर पर मिनट सर्कुलेट होने लग जाता है। फिर 8वां क्वेश्चन, भारत में खेलों में महिलाओं की भागीदारी को कैसे प्रोत्साहित किया गया है। खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के तरीके पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। ऐसे कोई 4 तरीके सुझाइए जिनके माध्यम से सभी आयु वर्ग में खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। ये क्वेश्चन 101% ज़रूर आता है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फिर खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। सुरक्षा, ऑब्वियसली उनको सुरक्षा देनी चाहिए। अगर लड़कियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, वो सेफ फील नहीं करेंगी, तो वो क्यों आएंगी खेलने। फिर कोचिंग कार्यक्रम, कोचिंग के दौरान महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कोचिंग जब कार्यक्रम होते हैं ना उनको, तो वहाँ पे उनको महिला कोच देनी चाहिए। अगर वो महिला कोच प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो उनको ऐसे कोच देने चाहिए जिनके साथ महिलाएं सेफ फील करें और उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। फिर आता है सुविधाएं, महिलाओं को अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित हो सकते हैं, मेडिकल इश्यूज़, जैसे कि आप जानते ही उनको पीरियड्स वगैरह होते हैं, तो उस हिसाब से भी उनका सारा चीज़ उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। खाने पीने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। कपड़े चेंज करने के लिए अलग रूम होना चाहिए। हर चीज़ की उनको सुविधा मिलनी चाहिए। वहनीयता, महिलाओं के लिए खेलों में भागीदारी शुल्क कम की जानी चाहिए। जो महिलाओं की जो भागीदारी के लिए पैसा लिया जाता है ना, उसको कम किया जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं कहीं सीखने जा रही हूँ, कोई भी गेम एक्सेट्रा गवर्नमेंट एजेंसी में, तो उसका पैसा हमें कम कर देना चाहिए ताकि महिलाएं बढ़कर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, फिर आते हैं 9वां क्वेश्चन, मासिक धर्म संबंधित विकार के क्या कारण हैं। क्या कारण होते हैं मासिक धर्म संबंधित विकार के। शारीरिक फिटनेस और प्रतिस्पर्धी धीरज वाले खेलों में महिलाओं की भागीदारी के कारण मासिक धर्म संबंधित विकार की घटनाएं में वृद्धि हुई है। लंबी दूरी की दौड़ और अन्य खेलों में एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन में परिवर्तन हो सकता है, जो कुछ मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेनोरिया, मासिक धर्म की अनुपस्थिति या बांझपन का कारण बन सकता है। हमें बताया जाता है, लड़कियों को बोला जाता है कि ज़्यादा दूर की दौड़ नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हार्मोनल चेंज की वजह से या तो हमारा मासिक धर्म रुक जाता है या फिर जो मासिक धर्म की वजह से प्रेगनेंसी होती है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा 10th क्वेश्चन, एमेनोरिया के बारे में संक्षेप में बताइए। ये महिला एथलीट से कैसे जुड़ा होता है। एमेनोरिया क्या होता है। एमेनोरिया होता है जब किसी भी लड़की के मासिक धर्म नहीं होते हैं। ठीक है, मासिक धर्म का रुक जाना या फिर अनियमित रूप से होना, वो क्या कहलाता है, एमेनोरिया। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर हम अत्यधिक व्यायाम कर रहे हैं, मतलब बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर हम आहार ठीक से नहीं खा रहे हैं, तो उस वजह से भी ये सब हो सकता है। 11th, भारतीय विचारधारा को ध्यान में रखते हुए खेल भागीदारी में महिला एथलीटों के समाज शास्त्रीय पहलू का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। बस इतना बताना है कि भारत में जो विचारधारा है, ठीक है, उसके हिसाब से जो महिला एथलीट हैं उनका समाज में क्या पहलू बनता है, उनके बारे में समाज क्या सोचता है, ये बताना है हमें। ठीक है, भारत में ज़्यादातर लोगों का मानना है कि महिलाओं को खेल में प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, खेल नहीं खेलना चाहिए। उनका काम सिर्फ क्या होता है, रसोई में खाना बनाना और घर का काम काज करना या बच्चे संभालना। ठीक है, उनको चिंता किस बात की होती है, सुरक्षा की चिंता बहुत ज़्यादा होती है कि मतलब आजकल आप देख रहे होंगे कि रेप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। रेप केसेस भी नहीं, छेड़छाड़ के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है, लड़कियों से बदतमीजी बहुत की जा रही है, तो सुरक्षा के लिए भी वो चिंतित रहते हैं। फिर सामाजिक कलंक, लड़कियों को गलत माना जाता है अगर कोई खेल रही है, कोई अच्छे लेवल पे है, तो पड़ोसी या समाज क्या बोलेगा हमारा, उस वजह से भी नहीं भेजते। फिर उचित सुविधाएं ना होना, उचित सुविधाएं जैसे वॉशरूम ना होना चेंज करने के लिए, ड्रेस वगैरह, या फिर कोई मेडिकल चीज़ नहीं होना, मेडिकल एड नहीं होना लड़कियों के लिए। ठीक है, फिर रोल मॉडल की कमी होना। अब भारत में रोल मॉडल की कमी होना ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि महिलाओं को बोला जाता है कि अगर मतलब महिलाओं को ऐसा देखा जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मैन ही सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बट हम जैसे देखते हैं सानिया मिर्ज़ा हो गई, सानिया नेहवाल हो गई, इतने क्रिकेटर्स हैं। अब तो वुमेन क्रिकेट भी खेला जाता है ना, उसको भी अच्छे लेवल पे वो पहचान मिल चुकी है। ठीक है, तो रोल मॉडल की कमी हो जाती है। हमारे पेरेंट्स भी मतलब पूछने लग जाते हैं कि भाई तेरी रोल मॉडल कौन है ना, उसने क्या उखाड़ लिया, एक्सेट्रा। फिर मीडिया कवरेज, अब मीडिया कुछ भी छापने लग जाती है टूर्नामेंट के बारे में, कुछ भी और
फिर उसके बाद उनको कवरेज भी नहीं देती, कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है तो ज़्यादा छाप देते हैं, और अगर वो कुछ जीत के आई हैं, मेडल वगैरह कुछ जीत के आई हैं, तो उनको नहीं छापा जाता। आप देखते होंगे वुमेन क्रिकेट से ज़्यादा मैन क्रिकेट फेमस है। क्यों? क्योंकि उसमें मैन खेलते हैं। वुमेन क्रिकेट बाद में आया, आई नो बाद में आया, बट फिर भी एक लेवल बना रखा है कि मैन क्रिकेट सब देखते हैं, वुमेन क्रिकेट बहुत कम लोग देखते हैं। इवन उनमें से किसी क्रिकेटर का नाम भी नहीं पता होगा लोगों को, ठीक है। फिर आता है 12th क्वेश्चन, प्रारंभिक बचपन की बुनियादी गतिविधियों को एक बही में सूचीबद्ध कीजिए। क्या होती हैं? इस अवधि की प्रीस्कूल वर्ष की आयु भी कहा जाता है, और इस अवधि के दौरान होने वाली गतिविधियां होती है गेंद को संभालना, आँख हाथ का उत्तम समन्वय, चलने से, दौड़ने कूदने फुदकने, सरपटक दौड़ने और कूदने की प्रवृत्ति विकसित होती है, स्कीपिंग, किकिंग और संतुलन तंत्र, पूर्ण किक और बैक स्विंग। जो बच्चे होते हैं इनको प्री स्कूल वर्ष भी कहा जाता है। इसमें बच्चे गेंद संभालना, आंखें हाथ से सामान इधर उधर करना, फिर दौड़ना कूदना, ये सब चीज़ें सीखते हैं। जो भी आपका छोटा भाई बहन करता होगा, बिल्कुल छोटा जो होते हैं ना, अभी 7 महीने से लेकर जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं, तो उनके हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या सहन शक्ति बच्चों के मोटर विकास को प्रभावित कर सकती है? हाँ। क्यों कर सकती है? क्योंकि वो धीरज रखना सीखते हैं, और धीरज की वजह से गतिविधियों में आवश्यक परिश्रम बनाए रखने में भी क्षमता करता है वो। अब उन्होंने जैसे हमें बोलना है कि भाई वो एकदम से भागने लग जाए, बट रेस में क्या होता है कि आपको धीरज रखना होता है। जब वो बोलेंगे तभी आपको भागना है, तो उससे क्या होता है कि जो एनर्जी वो सही जगह लगती है, ठीक है, और बच्चे समझने में, हर चीज़ करने में सक्षम हो पाते हैं, ठीक है। फिर आता है 14th क्वेश्चन, घुटने में दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं? मांसपेशियों और स्नायुबंध की कमजोरी, मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है, अधिक वजन वाला शरीर, या फिर संतुलित आहार का अभाव, विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी, ये हो सकते हैं घुटने दर्द के कारण। फिर आता है 15th क्वेश्चन, सामान्य आसन संबंधित विकृतियां बताइए। क्या क्या विकृतियां होती है सामान्य आसन? है क्योफोसिस यानी कि पीठ से जो होती है, फ्लैट फुट घुटने का मुड़ना, लॉर्ड्रोसिस और बोरविल्स। 16 बैठने की सही मुद्रा क्या है? क्या होती है बैठने की सही मुद्रा? इस आसन में शरीर के अंग, सिर, कंधे और कूल्हे एक दूसरे के साथ उचित संरेखण में होने चाहिए। उचित संरेखण मतलब बिल्कुल सीधे, बोलते हैं ना मैडम की सिट स्ट्रेट, तो वही, ठीक है। 17 शेषवावस्था के दौरान विकासात्मक विशेषताओं की व्याख्या करें। जीवन की प्रारंभिक अवस्था में शिशु किस प्रकार की शारीरिक गतिविधियां शुरू करता है? विकासात्मक विशेषताएं इस प्रकार हैं। शिशु द्वारा शुरू की गई कुछ शारीरिक गतिविधियां इस प्रकार हैं। क्या क्या? सिर और सिर मुड़ा है, और उसे अपनी भाग को आंखों के सामने बढ़ाएं, दूसरी भाग को मोड़ें। कदम उठाने की प्रतिक्रिया में एक के बाद एक पैर उठाते हैं। वयस्क की उंगली में सहज रूप से पकड़ना, एक तरफ से दूसरी तरफ लुढ़कना, ठीक है। ये सारी क्या होती है? एक छोटे बच्चे की कार्य होती है, गतिविधियां होती हैं। फिर 18th क्वेश्चन आता है, क्राउस वेबर टेस्ट का विस्तार में वर्णन कीजिए। क्या होता है क्राउस वेबर टेस्ट? क्राउस वेबर टेस्ट शरीर की विभिन्न मांसपेशियों की न्यूनतम मांसपेशियों की फिटनेस का परीक्षण है। इस परीक्षण में 6 आइटम शामिल है जो मांसपेशियों की ताकत और प्रमुख मांसपेशी समूह के लचीलेपन के स्तर को दर्शाता है। आमतौर पर प्रत्येक आइटम का स्कोर या तो पास फेल के आधार पर या 0-10 के स्कोरिंग के रेंज में किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर कितने परीक्षण होते हैं? 6 परीक्षण होते हैं। पहला, पेट और पसौस मांसपेशियों की ताकत का परीक्षण करता है। दूसरा, पेट की मांसपेशियों की ताकत का परीक्षण करता है। तीसरा, में पसौस मांसपेशियों की ताकत का परीक्षण किया जाता है। फिर चौथा, ऊपरी पीठ की ताकत का परीक्षण करना। फिर पीठ के निचले हिस्से की ताकत का परीक्षण करना। फिर पीठ के हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों की ताकत का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। देन आता है हमारे 19th क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिक फिटनेस के लिए रिकली और जोन्स द्वारा तैयार किए गए परीक्षणों के नाम बताइए तथा प्रत्येक परीक्षण का उपयोग किस परीक्षण के लिए किया जाता है? वरिष्ठ नागरिकों की फिटनेस के लिए रिकली और जोन्स द्वारा तैयार किया गए परीक्षण, ठीक है। निचले शरीर की ताकत के लिए चेयर स्टैंड टेस्ट, ऊपरी शरीर की ताकत के लिए सहन शक्ति के लिए आर्म कर्ल टेस्ट, निचले शरीर के लचीलेपन के लिए चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, ऊपरी शरीर के लचीलेपन के लिए पीठ खुजलाने वाला परीक्षण, समन्वय और चपलता के लिए 8 फुट ऊपरी और जाओ
परीक्षण, एरोबिक फिटनेस और सहन शक्ति के लिए 6 मिनट की वॉक टेस्ट, ठीक है। फिर आते 20th क्वेश्चन, सामान्य मोटर फिटनेस क्या है, इसे कैसे मापा जा सकता है सामान्य मोटर फिटनेस को। सामान्य मोटर फिटनेस एक एथलीट के बिना ज़्यादा थके अलग अलग मोटर कौशल प्रदर्शन करने के लिए सामान्य क्षमता है। सामान्य मोटर फिटनेस के मापन के लिए 3 परीक्षण है। पहला, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, यह परीक्षण विस्फोटक पैर की शक्ति को मापता है। जिगजैग रन, यह परीक्षण एथलीटों की चपलता को मापता है। फिर आता है मेडिसिन बॉल फुट, यह परीक्षण हाथ और कंधे की कमर की विस्फोटक शक्ति को मापता है। 21st क्वेश्चन, गोल कंधे के लिए सुधारक उपाय के रूप में व्यायाम का सुझाव दीजिए। क्या क्या व्यायाम करने चाहिए अगर हमारे गोल कंधे हैं, ठीक है। क्या होता है, सही मुद्रा में खड़े होना चाहिए, अपनी उंगलियों को कंधों पर रखें और अपनी कोहनियों को दक्षिण और वामावर्त दिशा में घुमाएं, ठीक है। कुछ देर चक्रासन और धनुरासन करें। क्षैतिज पट्टी को कुछ समय तक पकड़े रखें। चपलता के लिए 8 फुट ऊपर जाओ परीक्षण का विस्तार वर्णन कीजिए। 8 फुट ऊपर जाओ परीक्षण बुजुर्गों के लिए समन्वय और चपलता परीक्षण है। यह परीक्षण का उद्देश्य चलते समय गति, चपलता और संतुलन को मापना है। प्रक्रिया इस प्रकार है, सुरक्षा के लिए कुर्सी को दीवार के पास रखें और मार्कर को कुर्सी से 8 फीट आगे रखें। कुर्सी और मार्कर के बीच का रास्ता साफ करें। दूसरा, व्यक्ति को पूरी तरह बैठना चाहिए, हाथ घुटने पर तथा पैर जमीन पर सपाट होने चाहिए। गो कमांड पर स्टॉपवॉच शुरू की जाती है और विषय खड़ा होता है और जितनी जल्दी हो सके शकु के चारों ओर घूमता है। दौड़ने की अनुमति नहीं है। किसी पर वापस आकर बैठता है। किस पे? कुर्सी पर वापस आके बैठता है, इसमें दौड़ने की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। स्कोर 2 परीक्षणों के निकटतम 1/10 सेकंड तक का बेहतर समय है, ठीक है। 23, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट 2 प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए और उनके बीच एक बड़ा अंतर बताइए। ली या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट 2 प्रकार के होते हैं। सिंगल ली टूर्नामेंट, ठीक है। सिंगल ली टूर्नामेंट में क्या होता है कि हर टीम, मतलब जो सिंगल टीम है वो हमेशा हर टीम के संग एक मैच खेलेगी। मान लो हमारे पास 9 टीम है तो टीम नंबर 1 बाकी 8 टीम के संग एक मैच जरूर खेलेगी और इसका फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, n-1/2। डबल ली टूर्नामेंट में क्या होता है, प्रत्येक टीम दूसरी टीम के संग 2 बार मैच खेलेगी और इसका फॉर्मूला होता है n-1, ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। क्या हो गया ये राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के 2 प्रकार। सीडिंग क्या है? सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम हर टीम को एक फिक्सचर में रखते हैं और वो सीडी नुमा फिक्सचर होता है, ठीक है। एक दूसरे से वो उसमें कॉम्पिटिट करते हैं, यानी कि लड़ते हैं, खेलते हैं गेम एक दूसरे के संग, और ये लीग टूर्नामेंट में ही किया जाता है। बाय क्या है? बाय किसी टीम को दिया जाने वाला वह एक विशेष अधिकार है जिसका निर्णय सामान्यतः सीड देकर या लॉटरी द्वारा किया जाता है। बाय देने की प्रक्रिया समझाए। बाय देने के लिए क्या लेते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ टीम्स लेते हैं और क्या लेते हैं? 2 की पावर, 2 की जितनी मैक्सिमम पावर। जैसे हमारे पास मान लो नंबर ऑफ टीम्स हमारी हैं 16, ठीक है। 16 ले लो, 11, चलो 11 ले लेते हैं। 11 हमारी नंबर ऑफ टीम्स है, हमें उसको माइनस करना है 2 की मैक्सिमम पावर से। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी? 2 2 जा 4, छोटा है 11 से, ठीक है। 4 2 जा 8, छोटा है 11 से। 8 2 जा 16, 16 तो बड़ा है 11 से, तो 16 हम रखेंगे और 16 से माइनस क्या करेंगे हम? 11, और जो नंबर ऑफ संख्या आएगी वैसे निकल जाएगा हमारा बाय। 27वां क्वेश्चन है, किसी 4 विशिष्ट खेल कार्यक्रम का उल्लेख कीजिए। 4 ऐसे खेल बताने हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य दौड़, मज़े के लिए दौड़, विशिष्ट कारणों के लिए दौड़ या एकता के लिए दौड़, ठीक है। ये आप लिख के आ जाना। 28वां, विभिन्न समितियों के नाम लिखे। कौन कौन सी समिति होती है? तकनीकी समिति हो गई, व्यवस्था समिति हो गई, अनुशासन समिति हो गई, स्वागत समिति हो गई, भोजन एवं निवास। ये भी आपको याद करके जाना है, ये ज़रूर आता है 5 नंबर के अंदर, ये नहीं भूलना है, ये तो मैक्सिमम आता ही आता है। एक महिला वाला, ठीक है। और नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के किसी 2 महत्व पर चर्चा कीजिए। टूर्नामेंट के हमें कोई 2 महत्व बताने। मनोरंजन का स्रोत होता है, ठीक है। बहुत लोग देखने आते हैं, किस लिए देखने आते हैं? मनोरंजन के लिए। आप क्रिकेट देखने जाते हो, आप क्रिकेट टीवी पे भी देखते हो, क्यों देखते हो? मनोरंजन के लिए। सामाजिक गुणों का विकास होता है, सामाजिक गुणों से हम सीखते हैं, हम ब्रदरहुड मतलब भाईचारा सीखते हैं, इससे दोस्ती बनाना सीखते हैं, सहानुभूति सीखते हैं, ठीक है, सहन क्षमता सीखते हैं, गुस्सा ना करना सीखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी लिख के आ सकते हो।
फिर आता है हमारा 30th क्वेश्चन, लीग टूर्नामेंट के प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। अब लीग टूर्नामेंट के 2 प्रकार होते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। जो सिंगल लीग टूर्नामेंट होता है उसमें प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के संग एक बार खेलती है। जो डबल लीग टूर्नामेंट में होता है, हर जो टीम है वो प्रत्येक टीम के संग 2 बार खेलती है। ये हमने अभी ऊपर डिस्कस भी किया था। 31 योजना के उद्देश्य लिखे। योजना के क्या उद्देश्य क्या हो सकते हैं उद्देश्य? पहला, अच्छा तालमेल स्थापित करना, कि अच्छा तालमेल हो जाएगा लोगों के संग। अच्छा नियंत्रण बनाना, गलती की संभावना को कम करना, दबाव को कम करना, रचनात्मक को बढ़ावा देना, प्रबंध को प्रभावशाली बनाना, बजट को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे योजना के उद्देश्य। फिर सूक्ष्म पोषक तत्वों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? यह पोषक तत्व हमारे हर दिन में जरूरी तो होते हैं लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं को बनाने में। कौन? सूक्ष्म पोषक तत्व। विटामिन और खनिज की सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? विटामिन और खनिज। ठीक है, संतुलित आहार से आप क्या तात्पर्य करते हैं? देखो, संतुलित आहार वो इतना सिंपल लिखा ना, संतुलित आहार वो आहार होता है जिसके अंदर हर चीज़ मिलती है, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, सब चीज़ जिसके अंदर होती है वो क्या हो जाता है? हमारा संतुलित आहार। ठीक है, सारे पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व मात्रा में होते हैं, एक मात्रा में। ठीक है, अल्पाहार के नुकसान का क्या अर्थ है? अल्पाहार के नुकसान का अर्थ है शरीर में कैलोरी की मात्रा कम हो जाना और काफ़ी कम कर देता है हमारा आहार, डाइटिंग। ठीक है, फिर हमें थकावट महसूस होती है, हम काम नहीं कर पाते हैं, ऊर्जा की कमी हो जाती है हमारे अंदर, शरीर में दर्द रहता है। फिर आता है 35वां क्वेश्चन, बच्चों को गमक विकास की चरण की व्याख्या कीजिए। बच्चों का गमक विकास कब से कब तक होता है? 3 चरण होते हैं इसके। पहला होता है मध्य बचपन 7 से 10 साल तक, प्रारंभिक बचपन 3 से 6 साल तक, उत्तर बाल्यावस्था 11 से 12 साल तक। ठीक है, फिर आता है 36वां क्वेश्चन, मोटापे में वज्रासन का कोई 2 लाभ बताइए। क्या क्या 2 लाभ हो सकते हैं? पाचन में सुधार करने के लिए, एसिडिटी और अल्सर को रोकने में मदद करता है, साइटिक और पीठ के निचले हिस्से की गंभीर समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए यह एक अच्छी ध्यान मुद्रा है। 37वां क्वेश्चन, श्रवण हानि वाले लोगों के प्रति कोई पंच विकलांगता शिष्टाचार बताइए। श्रवण हानि वाले लोगों के लिए प्रति दिखाए जाने वाले विभिन्न विकलांगता शिष्टाचार है। हाथ हिलाकर या कंधे पर थपकी देकर हमें उनसे बात करनी चाहिए। अब वो सुन तो नहीं सकता तो हम हाथ हिलाते हैं या फिर कंधों पर थपकी देकर बुलाते हैं तो उनको संकेत हो जाता है। 38वां क्वेश्चन, संतुलित आहार किसे कहते हैं और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। संतुलित आहार वह आहार होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन, वसा, विटामिन वगैरह ये सारे तत्व मौजूद होते हैं। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। हमें काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को संतुलित रखता है, स्वस्थ रखता है, हमारी बुद्धि में विकास करता है, हमें हमेशा ताज़ा रखता है, शरीर के अंग को भी हर प्रकार से हेल्दी रखता है, हमारी थकावट नहीं होने देता है। ठीक है, रोग से हमें बचाता है, बीमारियों से हमें बचाता है जो बीमारियाँ होने वाली होती हैं। ठीक है, और शरीर का भार भी संतुलित रखता है। 39, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कितना उपयोगी है? प्रोटीन कोशिका के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी कभी सल्फर जैसे तत्वों से मिलकर बनता है। प्रोटीन शरीर में अमीनो अम्लों के द्वारा रक्त में मिले जाने में अमीनो अम्लों का प्रयोग शरीर में के द्वारा मांसपेशियों, नखूनों, त्वचा, बालों व आंतरिक अंगों के निर्माण के लिए किया जाता है। क्या क्या होता है? प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। किससे मिलता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कभी कभी सल्फर के तत्वों से भी बनता है। ठीक है, ये हमारे क्या मांसपेशियों में क्या बनाता है? नखून बनाता है, मांसपेशियों की त्वचा, बाल, आंतरिक अंगों के निर्माण के लिए यूज होता है। लास्ट क्वेश्चन, किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए विभिन्न समितियों की सूची बनाएं। किस किस समितियों की सूची बनानी होती है हमें? प्रबंध समिति, कार्य समिति, परिवहन समिति, भोजन तथा आवास समिति, अधिकारियों के लिए समिति और खेल मैदान के उपकरण समिति और प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति। समिति वाला क्वेश्चन तो आपका 100% ज़रूर आएगा, ज़रूर उसको पढ़ के जाना। यही थे हमारे टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं बस बोलूँगी कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और फोड़ के आ जाओ एग्ज़ाम। ठीक है, मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।